बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रही हैं मुझे मेरे YouTube चैनल पर और मैं मुज़म्मिल अवान हूँ। इमरान खान साहब को एक ही दिन में दो अदालतों से रिलीफ मिला, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से और लाहौर हाई कोर्ट से। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान साहब के खिलाफ पहले तो ये फैसला बरकरार रखा था कि जो सेशन अदालत ने फैसला दिया था कि इमरान खान साहब के तोशा खाना फौजदारी केस में वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए हैं। ये केस जो है, इस केस में जब सेशन अदालत का फैसला आया तो इमरान खान साहब ने सेशन अदालत के फैसले को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सेशन अदालत के फैसले को बरकरार रखते हुए इमरान खान साहब को ये अहकामात जारी किए कि वो सेशन अदालत में जज साहब के रूबरू पेश होंगे और वो अपने केस का सामना करेंगे। अब चूंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान साहब के हक में फैसला दिया और जो उनके वारंट गिरफ्तारी थी उनको मुअत्तल कर दिया, और उसके बाद लाहौर हाई कोर्ट से इमरान खान साहब को रिलीफ मिला। जो उनके खिलाफ जो मुकदमात थे उन मुकदमात में इमरान खान साहब को जमानत मिल गई। अब इमरान खान साहब के हवाले से एक जो आप समझ लें कि एक स्टोरी, एक कहानी बयान की जा रही है, और वो कहानी ये है कि जी जो माजी में फैसले होते रहे उस वक्त तो अदालतों ने इस तरह से फैसले नहीं दिए। अब चूंकि इमरान खान साहब की दफ़ा अदालतों में दरख्वास्तें जाती हैं, अदालतों में दरख्वास्तें समाअत के लिए मुकर्रर हो जाती हैं, बेंचेस बन जाती हैं और घंटों के अंदर फैसला आ जाता है। तो मैं अदालत के ऊपर तो इल्ज़ाम नहीं लगा रहा। देखें, अदालत ने तो आइन और कानून के मुताबिक फैसला करना है, और कोर्ट ने जो है वो किसी की शक्ल देखकर, किसी की शख्सियत को देखकर, किसी के किरदार को देखकर फैसला नहीं करना, बल्कि अदालत ने आइन और कानून के मुताबिक फैसला देना है और करना है। लेकिन यहाँ पर जी इमरान खान साहब जो है उनको लाहौर हाई कोर्ट ने इंसदाद दहशत गर्दी के 8 मुकदमात में हफाजती जमानत दी। इस्लामाबाद में जो दहशत गर्दी के 5 मुकदमात थे उसमें उनकी जमानत 24 मार्च तक है, जबकि लाहौर में दर्ज 3 मुकदमात में हफाजती जमानत जो है वो 27 मार्च तक मंजूर कर ली गई। अब ये जो पूरा प्रोसेस है ना, अगर आप इसके बैकग्राउंड में जाएं, अगर आप इसके थोड़ा सा आप समझ लें कि माजी में चले जाएं, तो जब से ये केसेस बने हैं इमरान खान साहब के खिलाफ, अब तक उनको बड़ा लेवरेज दिया जा रहा है, अदालतों से उनको रिलीफ मिल रहा है, अदालतों से उनके खिलाफ कोई मजबूत किस्म के फैसले नहीं आ रहे। मतलब ये समझ लें कि अभी तक वो गिरफ्तार नहीं हुए, वो पाकिस्तान के शायद वो वाहिद लीडर हैं जिनको अभी तक जेल में नहीं डाला गया, जबकि इससे पहले जितने भी लीडरान हैं वो सब जो हैं वो जेल काट चुके हैं, जरदारी साहब भी, नवाज शरीफ साहब भी। तो सर इमरान खान साहब के लिए जो इतना लेवरेज है, जो इतना रिलीफ है, अब उसके ऊपर सवालात उठ रहे हैं, और सियासी जमातें, जो हुकूमत की इत्तेहादी जमातें हैं, वो सवालात उठाना शुरू हो गई हैं। और फजलुर रहमान साहब कह रहे हैं कि जिस तरह से इमरान खान साहब को रिलीफ मिल रहा है, इसके ऊपर एक सवालिया निशान लग चुका है कि क्या इमरान खान साहब जो हैं वो आइन और कानून से बालातर हैं? क्या इमरान खान साहब के लिए कानून कोई और है, दूसरों के लिए कोई और कानून है? क्योंकि माजी में तो हम देखते रहे हैं कि नवाज शरीफ, मरीम नवाज साहिबा, जरदारी, फरियाल तालपुर, शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज, शाहिद काकान अब्बासी, इस तरह के जितने भी लीडरान हैं, जितने भी हमारे बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडर्स हैं, वो सब अदालतों में अपने मुकदमात को फेस करते रहे, बल्कि उनके इस तरह से जो है वो उनके हक में इस तरह से फैसले नहीं आते थे। इस तरह से रात को केसेस जो हैं वो दरख्वास्तें जो हैं वो समाअत के लिए मुकर्रर नहीं होती थी, इसी तरह रात को बेंचेस नहीं बनते थे। बल्कि अब ये सवाल उठ रहा है कि इमरान खान साहब जो हैं उनको किस तरह से भाई लेवरेज मिल रहा है, उनको किस तरह से इंसाफ मिल रहा है। एक अदालत ने फैसला दिया, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, कि उनके जो वारंट गिरफ्तारी हैं उसको बरकरार रखा जाए। उसके बाद वही अदालत जो है उनके वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल कर देती है, और फिर लाहौर हाई कोर्ट जो है वो इंसदाद दहशत गर्दी के 8 मुकदमात में उनकी ज़मानत जो है वो मंजूर कर लेती है। और उनकी ज़मानत मंजूर होने के बाद फिर इमरान खान साहब अदालत में खड़े होकर जज साहब के सामने कहते हैं कि बहुत अच्छा हुआ, मुझे तो डर था ये कहीं मुझे मार ना दें, ये मुझे कहीं इस तरह ना कर दें। इमरान खान साहब जो है वो अबव द लॉ तो नहीं है, आइन से मावरा तो नहीं है, कानून से मावरा तो नहीं है, लेकिन सर यहाँ पर जो है ना वो फौरी इंसाफ जो मिल रहा है उसके ऊपर अब सवाल उठ रहा है कि इमरान खान साहब के लिए जो कानून है वो कोई और दूसरों के लिए कोई और कानून है। अब यहाँ पर बुनियादी सवाल क्या है? देखिए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तो अपना फैसला दे दिया, लाहौर हाई कोर्ट ने अपना फैसला दे दिया, इमरान खान साहब को
ज़मानतें मिल चुकी हैं, उनके जो केसेस हैं उस हवाले से उनको रिलीफ भी मिल चुका है और अदालत ने इस बात पर भी खबरदार कर दी है कि उनको गिरफ्तार न किया जाए। लेकिन सर आप सबको पता है कि 18 मार्च आज का दिन, तो इमरान खान साहब ने सेशन जज के सामने पेश होना है, सेशन अदालत में पेश होना है, जफर इकबाल साहब की अदालत में जब जज साहब के रूबरू पेश होना है, तो उसमें क्या फैसला आएगा, पूरी कौम की नजरें तो अब इस बात के ऊपर हैं। हम उस बात को डिस्कस कर ही रहे हैं जो इमरान खान साहब को रिलीफ मिला, लेकिन साथ साथ इमरान खान साहब ने अब सेशन अदालत में सेशन जज जफर इकबाल के रूबरू पेश होना है तो शखाना फौजदारी केस में, तो सर उसके ऊपर क्या फैसला आएगा, सवाल तो ये बनता है। देखिए इमरान खान साहब के हवाले से मुझे एक बात मालूम हुई जो मैं आप तक रखूंगा, और मुझे जो डिटेल्स आज मिल रही हैं कि इमरान खान साहब के हवाले से तगड़ी जो शख्सियात हैं वो इस बात के ऊपर पहले ही जो है वो फैसला कर चुकी थी कि इमरान खान साहब को जेल में नहीं डाला जाएगा। अब वो तगड़ी शख्सियात कौन है, वो बहुत आप समझ लें कि बहुत स्ट्रॉन्ग किस्म की, ताकतवर किस्म की शख्सियात हैं जिनका बड़ा सियासी असर रसूख है और उनके बारे में कोई बात करते हुए भी बड़ा डरता है। और वो सर जो तगड़ी शख्सियात हैं वो नहीं चाहती कि इमरान खान सलाखों के पीछे जाएं, उनके केसेस का फैसला आए, इमरान खान साहब के खिलाफ आए, इमरान खान साहब को सज़ा हो, इमरान खान साहब जो हैं उनके खिलाफ अदालतें फैसले दें, उनको सज़ा सुना दी जाए, उनको पाकिस्तान की सियासत से नॉकआउट कर दिया जाए। वो जो ताकतवर शख्सियात हैं वो चाहती हैं कि किसी तरह इमरान खान साहब जो हैं उनका नाम बरकरार रहे, उनकी सल्तनत पाकिस्तान की सियासत में बरकरार रहे, उनका जोशो जज्बा पाकिस्तान की सियासत में बरकरार रहे, और सबसे ज़्यादा जो वो प्रेशर डालते हैं इदारों के ऊपर वो बरकरार रहे। तो सर वो जो सारा कुछ है, उसके बाद आप सबको पता है कि इमरान खान साहब जो है उनके फैसले जिस तरह से आ रहे हैं, अब इसके ऊपर एक बहुत बड़ा सवाल इसलिए उठ रहा है कि क्या पाकिस्तान में आइन और कानून जो है वो सिर्फ इमरान खान साहब के लिए ही बना। मतलब सवाल तो ये बन रहा है कि क्या पाकिस्तान में इमरान खान साहब जो हैं वो आइन और कानून से बालातर हैं कि जब दिल करे अदालतों में पेश हों, जब दिल करे अदालतों के सामने पेश हों और कहें कि जी मैं तो बीमार था, मेरी तो टांग खराब थी, आप मुझे वीडियो लिंक पे ले लें, मैं अदालत में पेश नहीं हो सकता। सर अब तक सबसे ज़्यादा लेवरेज भी इमरान खान साहब को मिली, उन्होंने सबसे ज़्यादा अदालती फ़ैसलों से बेनिफिट्स हासिल किए, उन्होंने सबसे ज़्यादा अदालतों के फ़ैसलों का नाजायज़ आप समझ लें कि इस्तेमाल किया, और अदालतों का जितना भी सॉफ्ट कॉर्नर था उसको इमरान खान साहब ने इस्तेमाल किया, बल्कि अदालतों के लिए भी उन्होंने एक मिसाल कायम कर दी कि जी वो अदालत में पेश होंगे तो शहंशाह सलामत बनकर पेश होंगे, वो पेश होंगे तो वो अपनी मर्जी से पेश होंगे, वो किसी की मर्जी और किसी की मंशा के मुताबिक पेश नहीं होंगे। आज वो लाहौर हाई कोर्ट में जाएं, आज वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जाएं और बड़े टोर और बड़े टैगे के साथ जाएं और फिर वो जाकर कहेंगे जी मैं तो अपनी मर्जी से आऊँगा। लाहौर हाई कोर्ट में वो पेश हुए ना, अदालत में पेश हुए, जज साहब ने फिर फैसला दिया, फिर दो जज थे, आई थिंक जस्टिस तारिक सलीम शेख और जस्टिस फारूक हैदर। तो जो फैसला आया उसके ऊपर तो मैं ज़्यादा डिबेट इसलिए नहीं करूँगा क्योंकि सर अगर इसी तरह के फैसले आने हैं तो फिर नवाज शरीफ और मरीम की सज़ाएं ख़त्म हो जानी चाहिए, फिर जरदारी के ख़िलाफ़ जो करप्शन के केसेस हैं वो ख़त्म हो जाने चाहिए, फिर फरियाल तालपुर के ख़िलाफ़ जो केसेस हैं वो ख़त्म हो जाने चाहिए, फिर तो तमाम सियासतदानों को इसी तरह फौरी तौर पर इंसाफ फराहम किया जाए, बल्कि इसी तर्ज की बुनियाद पर इंसाफ फराहम किया जाए। और आप ये कहें कि जितनी फुर्तियों के साथ, जितनी तेज़ियों के साथ इमरान खान के केसेस के फैसले आ रहे हैं, इसी तरह नवाज शरीफ, जरदारी, फरियाल तालपुर, मरीम नवाज और इस तरह के जो दीगर लीडरान हैं उनके भी केसेस के फैसले आने चाहिए। सवाल तो फिर ये बनता है ना, अब ये जो सारा कुछ हुआ, देखें इसमें एक चीज़ जो है ना, ये बहुत आप समझ लें कि अचंभे की बात है और बड़ा सरप्राइजिंग है ये सारा कुछ कि मुआहदा भी हो जाता है, दरख्वास्तें भी लग जाती हैं, 9 केसेस में जो है वो ज़मानतों के लिए वो अप्लाई भी कर देते हैं, बेंच भी बन जाता है, फैसला भी आ जाता है और उसके बाद वो भंगड़े भी डालते हैं। मतलब यही वो पुलिस, पंजाब पुलिस जो अब तक ये बात कर रही थी कि इमरान खान साहब से तफ्तीश करनी है, तफ्तीश का अमल करना है, उसी के साथ मुआहदा भी हो जाता है। फिर उसी पुलिस के बारे में जो मौक़िफ़ अदालत में रखा गया वो भी आपके सामने है। फिर इसी तरह से इमरान खान साहब जो हैं उनके हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट का मौक़िफ़ जो बदला, पहले मुख्तलिफ था फिर उसके बाद फिर मुख्तलिफ हो गया, वो भी आपके सामने है। अदालत में इमरान खान साहब के केसेस कैसे समाअत के लिए मुकर्रर होते हैं, बहुत तेज़ी के साथ बेंच बन गया, वो भी आपके सामने है।
ठीक है, अब मैं ये सवाल नहीं उठा रहा। देखें, इस टाइम पाकिस्तान का जो जुडिशल सिस्टम है, बहुत इज्जत और बहुत एहतराम के रिश्ते के साथ, मैं किसी पर तनकीद करने का मजाज नहीं हूँ। और ये अदालतें जो हैं, इनके इख्तियारात के ऊपर और इनके फैसलों के ऊपर तनकीद करने का हक हर उस शख्स को है जो आइन और कानून के मुताबिक करेगा। अगर कोई कानून से हटकर बात करेगा तो वो इरेलेवेंट बात होगी। लेकिन मैं बहुत रिस्पेक्ट के साथ, बहुत आप समझ लें कि डिग्निटी के साथ और बहुत एहतराम के रिश्ते के साथ अदालत से ये बात करूंगा कि जो इस टाइम जुडिशल सिस्टम है वो कोलैप्स कर गया, वो बड़ी बुरी तरह कोलैप्स कर गया। सर, अगर यही फैसले आने हैं तो फिर इमरान खान साहब जो है उनको कहा जाए कि जी वो अदालत में पेश ना और वो घर बैठे और उनको जमानतें मिल जाए, वो जमानतों के लिए अप्लाई करें और उनको घर बैठे जमानतें मिल जाए, फौरी तौर पर इंसाफ तो मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि इमरान खान साहब के लिए जो सहूलतकारी का किरदार अदा कर रहे थे, पहले तो जब वो गवर्नमेंट में थे तो उस वक्त जिस तरह से वो खुद इस बात का बेतराफ़ कर चुकी हैं कि फैसले कोई और करता था, मैं तो कठपुतली था, मैं तो डमी था। तो अब तो इमरान खान साहब इस बात का इतराफ़ करेंगे कि जो फैसले उनके दौर में हुए वो तो कोई और कर रहा था। लेकिन वैसे वो इस बात का भी एतराफ़ कर रहे हैं कि उनके पास तो कोई इख्तियार नहीं था, वो किसी किस्म की फैसला साजी में शामिल नहीं होते थे। अब इमरान खान साहब की जो सहूलतकारी है, देखें, एक बड़ा संगीन इल्ज़ाम है। पहले फैज़ हमीद साहब के ऊपर लगा, बाजवा साहब के ऊपर लगा, साकिब निसार साहब के ऊपर लगा, फिर जस्टिस आसफ सईद खोसा साहब के ऊपर लगा। तो उसके बाद अब फजल रहमान, दीगर जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, गवर्नमेंट की जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, वो अब ये बात कर रही हैं कि इमरान खान साहब जो हैं उनको जो इंसाफ मिल रहा है, जिस तरह से उनके केसेस के फैसले आ रहे हैं, जिस तरह से उनको फौरी तौर पर इंसाफ फराहम कर दिया जाता है, उनके केसेस को समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया जाता है, उनकी अपीलों को लगा दिया जाता है, उसके बाद बेंचेस बन जाते हैं, उसके बाद उनको जमानतें मिल जाती हैं, तो फिर ये चीज़ें दोबारा से सर्कुलेट कर रही हैं एक आम आदमी के ज़हन में कि जिस तरह से इमरान खान साहब के लिए आइन और कानून किसी और तर्ज का है तो बाकियों के लिए भी फिर इसी तर्ज का आइन और कानून होना चाहिए। सवाल तो ये बनता है ना। देखें ना, अब ये जो मुआहदा हो जाता है, ये मुआहदा होना एक बहुत सरप्राइजिंग बात है कि पहले तो पुलिस ये कह रही थी कि पीटीआई के वो जो लोग हैं उनकी दरख्वास्त, उनके जो नाम है वो भी हमारे पास हैं। उसके बाद हमें पता है कि जो ज़मान पार्क में इश्तियाल अंगेज़ी हुई, जिस तरह से वो सारा कुछ हुआ, फिर लाहौर हाई कोर्ट ने ये भी कहा कि जो ऑपरेशन रोक दिया जाए। लाहौर हाई कोर्ट के ऑर्डर्स थे ना कि जो ज़मान पार्क में पुलिस ऑपरेशन हो रहा है उसके ऊपर भी लाहौर हाई कोर्ट का फैसला मौजूद है। तो सर, मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह से ये सारा कुछ हो रहा है, इस पूरे प्रोसेस को रिव्यू करने की ज़रूरत है। अदालतें बहुत काबिल एहतराम हैं, अदालतों के फ़ैसले जो हैं वो सुप्रीम हैं, अदालतों के फ़ैसलों से कोई चीज़ मावरा नहीं है, अदालतों के फ़ैसले हम सब पर लाजिम हैं, हम सब उसको दिल से तस्लीम करें, हम उस पर तनकीद करें, लेकिन आइन और कानून के मुताबिक रहकर करें। लेकिन ये जो सारा कुछ हो रहा है ये बड़ी ख़तरनाक चीज़ें हैं और ये बिल्कुल आप समझ लें कि समझ से बाहर है कि इस टाइम हो क्या रहा है पाकिस्तान के अंदर। क्योंकि जिस तरह से इमरान खान साहब के जराइम है तो उनको बार बार रिलीफ मिलना जो है वो एक सवालिया निशान है। मेरी नज़र में तो सवालिया निशान है। जितना मैं आइन और कानून को जानता हूँ या जितना मैं आइन और कानून का एक नाक़िस सा तालिब इल्म हूँ, तो मैं तो जितना इसको अपने जो है वो करीब से रिव्यू कर रहा हूँ, मैं तो जो समझता हूँ मैं तो आपके सामने अपना एनालिसिस पेश कर रहा हूँ। बाकी रही ये बात, तो सर कुछ वफाकी वुज़रा जो हैं उन्होंने ये बताया कि इमरान खान साहब जो हैं उनके हवाले से कुछ जो ताकतें हैं, बाहर की जो ताकतें हैं वो बहुत स्ट्रांग हैं और वो समझती हैं कि अगर इमरान खान को कुछ हो जाता है तो इससे पाकिस्तान जो है वो उसको नुकसान होगा, पाकिस्तान में इमरान के ऊपर लगने वाली जो इन्वेस्टमेंट है उसको नुकसान होगा। फिर प्रोजेक्ट इमरानिया जिस तरह से लपेटा जा रहा था, अभी तक की जो खबरें थी, जिस तरह से प्रोजेक्ट इमरानिया जो है जिस तरह से लॉन्च किया गया, सर आप ये बात करें कि जिस तरह से लॉन्च किया गया, उसके बाद जिस तरह से उसका इख्तिताम हो रहा था और वो इख्तिताम पजीर हो रहा था, वो अपनी असल मंजिल से, जो आप समझ लें कि असल मंजिल की जानिब पहले रवाना था और उसके बाद जब वो इख्तिताम पजीर हो रहा था तो उसके बाद जिस तरह से सारे हालात वाक़यात तब्दील हो रहे थे, सियासी हालात वाक़यात में तब्दीली रोनुमा हो रही थी, तो यकदम जो है वो दोबारा सारा कुछ बदल गया। मतलब एक बड़ा सरप्राइजिंग सा एक अमल है कि ये जो सारी गेम है यकदम उलट गई। और ये सारी गेम किसने उल्टाई? ये बाहर की ताकतों ने उल्टाई। इमरान खान साहब जो है बेसिकली उनके ऊपर जो इन्वेस्टमेंट है फजल रहमान साहब के बकौल वो बाहर की यहूदी ताकतों, यहूदी लॉबियों की है, ये फजल रहमान साहब का कहना है।
लेकिन इमरान खान साहब जो हैं वो बड़े खुशकिस्मत हैं सर। वो पाकिस्तान में बहरान पैदा करने के हवाले से भी माहिर हैं, वो पाकिस्तान में अदालतों पर प्रेशर डालने के हवाले से भी माहिर हैं, वो पाकिस्तान में अपने मनपसंद फैसले मनवाने के हवाले से भी माहिर हैं, वो पाकिस्तान में इश्तियाल अंगेज़ी, रियासत के रिट को चैलेंज करना, कानून को अपने हाथ में लेना, इन तमाम चीज़ों के भी वो माहिर हैं। तो इमरान खान साहब जो है ना वो बेसिकली उनके जराइम बहुत बड़े हैं, लेकिन अगर कोई समझे तो फिर है। वो कहते हैं ना कि वो आप भी करते थे तो हो जाते थे बदनाम, इमरान खान गालियां भी देते हैं तो चर्चा नहीं होता। सर गल लेनी जी हैगी है लेकिन समझ नहीं आ रही किसी नूं। वो कहते हैं ना कि गल वध गई है मुख्तार सियाने दस दे नहीं पे। तो सर इमरान खान साहब जो है वो आपके सामने उनकी पॉलिटिक्स, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो फिर कभी, फिर नहीं तो कभी ना कभी। लेकिन इमरान खान साहब की जो है ना वो दुम कड़की में आनी ज़रूर है। ये मैं आपको बता दूं कि अगर कोई समझता है कि अदालतों पर प्रेशर डालकर, अदालतों के ऊपर ज़ोर ज़बरदस्ती मुसल्लत होकर कोई अपने मनपसंद फैसले अपनी मर्जी और अपनी मंशा के मुताबिक करवा सकता है, तो सर अब गलत फहमी है। वो ज़फ़र इकबाल अड़ गए हैं, वो ज़फ़र इकबाल डट गए हैं कि उन्होंने आइन और कानून के मुताबिक फैसला देना है। तोशा खाना फौजदारी केस इमरान खान साहब के गले का फंदा ना बना तो सर आप मेरी सहाफ़त के ऊपर एक दफ़ा नहीं 1,00,000 दफ़ा जो है वो उंगली उठाइएगा और 1,00,000 दफ़ा मेरे पर तनकीद कीजिएगा। लेकिन ये केस इमरान खान साहब के लिए डेथ वारंट साबित होगा, ये आप मेरे से लिखवा लें। बाकी केसेस का मुझे कोई नहीं पता, लेकिन जब तक रिलीफ मिल रहा है, अगर कोई समझता है कि उनको कोई पाकिस्तान की अदालत, कोई पाकिस्तान की जो है वो पाकिस्तान का इदारा कोई उनको हाथ नहीं लगा सकता, हाथ लगाना तो दूर की बात उनके खिलाफ फैसला नहीं दे सकता, तो सर कब तक, कितनी देर तक? बड़ी हद है कोई 2 महीने, बड़ी हद है कोई 3 महीने, इससे ज़्यादा नहीं। इमरान खान साहब जो है ना उनके खिलाफ फैसला आना है, रिटर्न ऑन दी वॉल है। कोई बचाना चाहता है वो एक अलग बात है, मैं उसके ऊपर ज़्यादा रिस्पॉन्ड नहीं करूँगा। अदालतों के फैसले हैं, आगे देखते हैं क्या होता है। ज़फ़र इकबाल साहब की अदालत में उन्होंने तोशा खाना फौजदारी केस में पेश होना है और अदालत में, सेशन अदालत में सेशन जज ज़फ़र इकबाल के रूबरू पेश होकर अपनी गवाहियाँ, अपनी सफाइयाँ पेश करनी है। फिर देखेंगे क्या फ़ैसला आता है, फिर तबसरा करूँगा और फिर आपके सामने जो है वो एक्सक्लूसिव स्टोरीज़ लेकर आऊँगा। अपनी राय का कमेंट्स में ज़रूर इज़हार कीजिएगा। इंशाल्लाह एक नए सेगमेंट के साथ फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।